रोटी का ऐसा आटा आपके भाग्य को खा जाता है। महिलाएं भूलकर भी गलती न करें, वरना झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। घर की स्त्रियों का सबसे पसंदीदा कोना होता है उनका किचन। और इतना तो हम सभी जानते हैं कि घर की रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। लेकिन कभी अचानक ऐसा होता है कि घर में एक साथ बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं, जैसे बीमारियां, गरीबी, कंगाली और कर्ज। इसलिए आचार्य प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि इन सभी परेशानियों की वजह अक्सर महिलाओं से होने वाली वो छोटी छोटी गलतियां हो सकती है, जिससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और उनका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो आज हम बताने वाले हैं आचार्य प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए आटे के कुछ ऐसे अच्छे उपाय, जिसे करने के बाद महिलाएं इन गलतियों को करने से बच सकती हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सन्यासी जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आचार्य प्रदीप मिश्रा जी की रोटी के वो महाउपाय, जिसे करने के बाद आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग रसोई घर को सीता की रसोई क्यों कहते थे? क्योंकि माँ सीता स्वयं अन्नपूर्णा का रूप है और घर में उनका खाना पकाने वाली हर स्त्री माँ अन्नपूर्णा की ही रूप मानी जाती है। लेकिन बदलते दौर में बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए हैं जिनसे पुरानी कही बातों का अर्थ ही बदल गया हो। घर की बुजुर्ग महिलाएं बिना नहाए रसोई घर में जाने से मना किया करते थे, लेकिन आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में इतनी जल्दबाजी रहती है कि अक्सर महिलाएं बिना नहाए ही रसोई घर में खाना बना लेती हैं, जो कि सरासर गलत है। इससे न केवल सिर्फ घर के लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि दरिद्रता अपना घर बना लेती है और इसी के साथ घर में गरीबी का भी निवास होता है। तो ध्यान रहे कि बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश बिल्कुल भी न करें। हमें बचपन में सिखाया जाता था कि घर की पहली रोटी गाय और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। तो दोस्तों, दरअसल गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो इसलिए गाय को रोटी खिलाने का मतलब आप सभी देवी देवताओं को भोग लगा रहे हैं। और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाना घर की दरिद्रता को खत्म करता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो मां अन्नपूर्णा को आप सीधे प्रसन्न कर रहे होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि घर की महिलाएं गलती से 3 रोटी एक साथ परोस देती हैं, या कभी-कभी टिफिन में 3 रोटियां एक साथ रख देती हैं। ऐसा करने से उस व्यक्ति के मन और स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। तो खाना परोसते समय ध्यान रहे कि गलती से भी 3 रोटी कभी एक साथ नहीं परोसनी चाहिए। वही अक्सर खाना बनाते समय महिलाओं के हाथ गलत जगह पर पड़ जाते हैं। ऐसे में उनके हाथ गंदे हो जाते हैं और वह बिना धोए ही खाना बनाने लग जाती है। तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हाथ गंदे हो जाए तो दोबारा धोकर स्वच्छता से खाना बनाना चाहिए, वरना ऐसे गंदे हाथों से बनाए हुए खाने में घर के सदस्यों पर स्वास्थ्य का बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा रात में गुथा हुआ आटा हमारे घर में अक्सर बच जाता है और घर की महिलाएं उस आटे को उठाकर फ्रिज में रख देती हैं ताकि उसे दूसरे दिन इस्तेमाल कर सके। लेकिन ऐसा करने से दोस्तों, हमारे घर में पितृ दोष होता है। इसलिए अगर आप घर में रात में रखे हुए आटे को सुबह खाना बनाते हैं तो वो आटा मुर्दा के समान हो जाता है, जिसको ग्रहण करने से हमें कई तरह के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आटा बच भी जाए तो उसकी रोटी बनाकर किसी जानवर को खिला दे, लेकिन खुद कभी नहीं खाना चाहिए और फ्रिज में रखे हुए आटे का इस्तेमाल तो भूल न करें। इसके अलावा प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि अगर आपके रसोई घर में कोई भी बिजली से चलने वाला उपकरण खराब हो चुका है तो उसे तुरंत वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि रसोई घर को कभी भी कबाड़ खाना न बनाए। रसोई घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान देना जरूरी है। वहां मकड़ी के जाले बिल्कुल भी न लगने दे। ऐसा होने से घर में दरिद्रता आती है और ऐसा करने से आपको आर्थिक और शारीरिक तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। वही आप कभी भी लकड़ी के चकला का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। रोटियां बनाते समय जितना सूखा जमीन में गिरेगा उतनी ही आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसा करने से आप बचे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि गुरुजी की दी हुई जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
साथ ही कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं और कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताएं कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। धन्यवाद।